हाँ। तो 2 चैप्टर में मैं थोड़ा सा पीछे का थोड़ा बताती हूँ। तो लास्ट जो हमने चैप्टर 2 किया उसमें अर्जुन युद्ध भूमि में जाते हैं, तो वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। हम्म इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, अपने गुरु को देखते हैं, अपने मित्रों को देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं क्या इनसे लड़ने वाला हूँ, मतलब मैं तो इनसे हम्म नहीं लड़ाई कर सकता। तो उनका वो सामना नहीं कर पा रहे होते। तब कृष्ण जो हम्म होते हैं वो एक गाइड की तरह उनके उनको पूरा मतलब बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके क्या कर्म है, क्या उन्हें सही काम करना चाहिए उस टाइम पर। तो तब हम्म कृष्ण उनसे बात करते हैं, उन्होंने बताते हैं। लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 में बताया उन्होंने आत्मा के बारे में, सोल के बारे में, कि वो हम्म अमर होती है। ये शरीर जो है, ये हमारा जो शरीर है ये बदलता है, लेकिन आत्मा जो है हम्म वो कभी नहीं बदलती, कभी नहीं मरती। हाँ, कृष्ण उसे बताते हैं कि 2 चीजों के बारे में बताते हैं, एक ज्ञान योग, एक कर्म योग। ज्ञान योग होता है कि नॉलेज का पाथ यानी कि जिसमें हम अपने आप को समझते हैं कि हम कौन है, हमारी अपनी विजडम जिसमें आती है, और साथ में हम बात करते हैं डिटैचमेंट की, यानी कि हम अपने आप को समझते हैं मतलब अपना ज्ञान, और डिटैचमेंट मतलब एक तरह से हम जितना चीजों के साथ अटैच रहते हैं हम उतने दुखों में रहते हैं। ठीक है, हम्म इसको हम पहले क्लैरिफाई करते हैं। 2 पार्ट्स हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग में 2 चीजें आती हैं, एक तो अपने ट्रू सेल्फ को समझना और डिटैचमेंट। कर्म योग में आता है कि हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, और हमें रिजल्ट्स के साथ अटैच नहीं होना। पिछली बार हमने ज्ञान योग को समझा था, उसको और डिटेल में आज समझते हैं। ज्ञान योग होता हम्म है जिसमें हम ज्ञान के थ्रू, ज्ञान के माध्यम से भगवान के साथ मिलते हैं। ठीक है, हम्म यानी कि भगवान के साथ कैसे मिलते हैं, हमें अपनी आत्मा की नॉलेज होती है, अपनी सेल्फ की नॉलेज होती है, जो कि हम ट्रूली हैं, मतलब हमारी बॉडी माइंड से अलग हमें अपनी आत्मा के बारे में नॉलेज होती है। ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, ये कहीं पढ़ के समझ नहीं आती, ये अपने अंदर से खुद समझ आती है। हमें ये समझ हम्म आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं एक्चुअल में हम्म सोल हूँ, एक हमारी एक आत्मा हम्म है हमारे अंदर। तो ज्ञान योग हम्म का मतलब ये होता है कि विजडम का रास्ता, नॉलेज का रास्ता, ज्ञान का रास्ता। ठीक है, तो संस्कृत में हम्म हम इसको ज्ञान बोलते हैं। और ज्ञान योग जो मैंने बोला, योग का मतलब होता है कि भगवान के साथ या आत्म या जो भी हमारी सोल जो है वो एक तरह से यूनिवर्स के साथ मिलन, या कह लो भगवान के साथ मिलना। तो ज्ञान हम्म योग का मतलब हो गया नॉलेज के थ्रू हम डिवाइन के साथ मिलते हैं, भगवान के साथ मिलते हैं। और हम्म वो कैसे मिलते हैं, वो बाहर से तो नहीं मिलेंगे, यानी हम अपनी आत्मा के थ्रू मिलेंगे। हमें अपनी आत्मा को हम्म पहचानना है, और साथ में हमें वो कनेक्शन कैसे बनाना है, और शरीर को कैसे अलग से मानना है। तो ओवरऑल हम्म यहाँ पर ये बता रहे हैं कृष्ण की हमारी बॉडी टेम्परेरी है, लेकिन जो आत्मा हम्म है वो इटर्नल है, वो चेंजलेस है, और आत्मा ही डिवाइन है। हमारे सारी हम्म सफरिंग्स का जो मेन रीजन है वो ये इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस मतलब हमारा गलत बिलीफ, हम जो सोचते हैं कि मैं बॉडी हूँ, मेरी इमोशंस हैं, मेरी ईगो, मेरा नाम, मेरी सक्सेस, मेरा फेलियर, मेरे साथ ये नहीं हुआ तो मेरा कोई फायदा नहीं जीने का, हम ये सब साइकिल में फंसे रहते हैं। लेकिन हम्म एक्चुअल में ट्रू नॉलेज क्या है, ट्रू नॉलेज आती है कि मैं अपने आप को समझू, अपने अंदर को समझू, अपने सेल्फ को समझू। तो मैं एक प्योर हम्म कॉन्शियसनेस हूँ, यानी कि हम किस में फंसे रहते हैं, बर्थ में, डेथ में, खुशी में, दुख में, इस सब से हमने डिटैच। हम्म डिटैच इससे नहीं होना कि हम्म अपने रिश्तेदारों से डिटैच होना है। डिटैच का मतलब है कि हम एक तरह से इन सब चीजों से, इन सब साइकिल से डिटैच हो। यही शिफ्ट हम्म हमें अपनी लाइफ में सही कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, भगवान के साथ कनेक्शन बनाने में। तो ज्ञान हम्म योग के 2 पार्ट्स हैं, एक तो हो गया कि हम इस चीज को समझें क्या रियल है और क्या रियल नहीं है। रियल क्या है, हमारी खुद की आत्मा, वो सच है, भगवान सच है, जो हमारा कनेक्शन है ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ, वो सच है। और हम्म अनरियल क्या है, टेम्परेरी क्या है, हमारा शरीर, हमारी थॉट्स, हमारी हमारी हम्म जो हमें लगा रहता है कि मेरी कोई अप्रिशिएट करे, मेरे बारे में ये बोले। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारा है अनरियल। हाँ, हम्म सोमिका, मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर देती हूँ अभी। ठीक है, तो स्टूडेंट, जैसे हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं,
अब मान लो कि स्टूडेंट कोई प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। अब वो, हम्म उसको स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है तो क्या करेगा, वो ये कहेगा कि मेरा शरीर है और मेरे शरीर के हिसाब से मेरे इस करंट जो भी मेरे रिश्तेदार हैं मुझे उनकी केयर करनी है। हमें उनसे डिटैच नहीं होना। अब अगर मैं डिटैच समझा रही हूँ तो ये मत समझें कि मुझे अब किसी की ध्यान नहीं रखना, मुझे बस अपने मेडिटेशन में ध्यान रखना है, सारा दिन मेडिटेट करना है, सारा दिन भगवान से कनेक्टेड करना है, नहीं। जो हमें अपने आसपास के लोगों को देखना है वो तो हमारा कर्तव्य है, वो हमें करना ही है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसके साथ हमें अपना मनन करना है, मनन कह लो, मेडिटेशन कह लो, अपने आप से कनेक्ट होना है, अपने सेल्फ को समझना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है रियल और अनरियल की, जो भी रियल जो है इटर्नल है, जैसे कि आत्मा, ट्रुथ, गॉड, ये सब रियल है। अनरियल क्या है? जो टेम्परेरी है, हमारी बॉडी, हमारी थॉट्स। हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं, नेगेटिव सोच सोच के हम अपने माइंड में इल्यूजन बना लेते हैं कि वो गलत है, ये सही है, ऐसे करके ये सारा अनरियल है। तो हमें पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो ट्रुथ है उनको ट्रुथ मानकर ही हम अपनी प्रैक्टिसेस करें और अपने कर्तव्य को पूरा करें। डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ दी। डिटैचमेंट का मतलब है हम अपने और लोगों के ऊपर अपनी खुशी को डिपेंडेंट बना देते हैं। जैसे मान लो, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक लोटस है, लोटस फ्लावर होता है पानी में, वो पानी में रहता है, लेकिन पानी उसके साथ स्टिक नहीं होता। पानी में रहता है, बढ़ता है, लेकिन वो स्टिक नहीं होता। उसी तरह से हमारे पेरेंट्स हमें नर्चर करते हैं, हम बढ़ते हैं, हम बड़े होते हैं, लेकिन हम स्टिक क्यों हो जाते हैं उनके साथ? इतना स्टिक कि हम, उनकी खुशी हमारी खुशी, हमारी खुशी उनकी खुशी, इतना मतलब हम अपनी खुशियों को अटैच कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है, अपनी खुशियों को अटैच नहीं करना है, उनको डिटैच रखना है। ठीक है। यानी कि ये समझना है कि टेम्परेरी चीजों के साथ हमें अपनी खुशियों और अपनी दुखों को अटैच नहीं करना। कोई भी चीज बहुत अच्छी हो रही है, आप खुश हो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं कि जैसे ही वो चीज गई आप इतने दुखी हो गए कि आपने सब छोड़ दिया, आप डिप्रेशन स्टेट में चले गए, आपको ये लगने लगा अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। राइट। उसी तरह से जैसे कि एक कमल का फूल है, वो पानी में रहता है और पानी उसके साथ चिपकता नहीं है, उसी तरह से। ठीक है। अभी तक मैं सौमिका के क्वेश्चन का आंसर दी। अच्छा, हाउ टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम फैमिली इश्यूज, राइट, व्हेन आई कैनॉट डिटैच देम फिजिकली। आप फिजिकली अपने फैमिली के साथ डिटैच नहीं हो सकते, लेकिन अगर फैमिली के इश्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका कुछ कर्तव्य है वो आपको करना है। हाँ, लेकिन अगर कोई इंसान चला गया हमारी फैमिली में, या किसी इंसान को कोई बीमारियां हैं, बहुत दुख है, आप ज्यादा नहीं कर पाओगे। आप उसके लिए अपना कर्तव्य क्या निभाओगे? आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाओगे, हो सकता है आपको बहुत पैसा कमाना पड़े, वो सब करोगे। लेकिन वो ये नहीं अटैच हो गए कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इस तरह आपने अटैच नहीं होना। क्योंकि जो इंसान दुख में है आपकी फैमिली का, उसके भी कुछ कॉजेज हैं, उसके भी कुछ कर्मा है जिसके कारण वो दुख में है। आप उसके लिए पूरे कर्तव्य निभाओगे, हो सकता है आप इतने आपको करना पड़े कि आपको अपने आप का भी आप ध्यान ना रख पाओ, पर दैट इज फाइन, आप अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हो। और पूरे सेल्फलेस होके करने हैं, ताकि आपको कोई भी उस तरह से, मतलब आपने ऐसे अटैच होके नहीं करना कि मैंने अपने घर वालों के लिए इतना कुछ किया लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ एक्चुअली उनके भी कर्मा अटैच है और आपके भी कर्मा अटैच है। ठीक है, इसलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व होने में शायद टाइम लग रहा हो सकता है आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन वो फिर भी आपको उसका रिजल्ट ना मिल रहा हो, इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्यूमुलेटिव कर्मा अटैच होते हैं फैमिली के। सो नाउ आई एम कमिंग बैक टू, नाउ हाउ कृष्ण, हाउ भगवान कृष्ण ने अब कैसे अर्जुन को टीच किया। उन्होंने कहा कि जो समझदार इंसान है वो समझता है कि ना वो किसी को मार सकता है, ना उससे कोई मर सकता है। क्योंकि हम जो मार रहे हैं, वो तो बॉडी को मार रहे हैं, आत्मा तो अमर है, मरेगी ही नहीं। ना वो जन्म लेती है, ना कभी वो मरती है। और बल्कि हमारे कर्मा हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो हमें उसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे तो आगे मिलेंगे। तो हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं, हमने अपने एक्शन सही लेना है। तो ज्ञान योग ये कहता है कि एक्सटर्नल एक्शंस या इमोशंस से हटकर आपने अपने आप को, सेल्फ को पहचानना है। ठीक है, अपने आप को ना, करते रहो आप काम जो करो, बट इमोशंस में इतना मत घुला लो कि आप सेल्फ को ही भूल जाओ। तो अब कृष्ण यही समझाते हैं अर्जुन को कि तुम अपने अंदर से समझो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं।
तुम्हारे अपने अंदर से समझो, ये जितने भी लोग हैं वो आपके हो सकता है रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो या गुरु हो, लेकिन आपने शांत मन से पहले ये सोचो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। उससे समझदारी लेकर, उससे विजडम लेकर तब अपना एक्शन लो। तो ज्ञान योग का मतलब यही है कि अपने ट्रू सेल्फ को पहचानो, बॉडी को या माइंड को नहीं। तुम्हारे अपने रोल, अपने इमोशंस, ये सारी चीजें जो है ना, ये बाहर की हैं। अब आप अंदर शांत होके अपने मन में शांति से देखो कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी की टफ सिचुएशन में आते हैं। उन सिचुएशन में हमें घबराना नहीं है, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना, हमें एंजाइटी में नहीं जाना, हमें टेंशन में नहीं जाना। हमें शांत मन से अपने अंदर बैठ के देखना है कि मेरा इस वक्त, मेरा काम, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। उस कर्तव्य पर काम करो, उस इमोशंस में जाकर नहीं करना। ये नहीं करना कि नहीं सामने तो मेरा भाई है, बहन है, नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो बिल्कुल हेल्पलेस हो गई, मुझे सब छोड़ देना चाहिए, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, ऐसे नहीं सोचना। आपने उस टाइम स्ट्रांग बन के ये सोचना है कि मैं एक इंसान हूं और मुझे उसको सही शिक्षा देनी है। तो मेरे लिए क्या सही है, मान लो मेरी अपने बच्चा है, अगर वो बच्चा कुछ गलत स्टेप उठा रहा है, तो क्या मैं अंदर से घबरा के ये सोचूंगी नहीं मैं कुछ कर ही नहीं सकती, वो तो बच्चा गलत स्टेप उठा रहा है, मुझे, मैं उसे कुछ बोल ही नहीं सकती, वो बच्चा सुन ही नहीं रहा। नहीं, हमने उसको एक कोशिश जरूर करनी है समझाने की। तो अपने सेल्फ से बैठ के आपने सोचना है कि मेरे लिए इस टाइम क्या सही है, और वही काम करो, वही एक्शन लो जो आपका कर्तव्य है। ठीक है। सेकंड इसमें आता है कर्म योग। कर्म योग के बारे में उन्होंने बताया, कर्म का मतलब क्या होता है, एक्शन लेना। और योग का मतलब है कि डिवाइन से कनेक्ट होकर एक्शन लेना। तो कर्म योग का अर्थ हुआ कि अपने सेल्फलेस एक्शन लो, और इस तरह से एक्शन लो कि आप जैसे भगवान से कनेक्टेड हो, भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है, सही रास्ता आपको भगवान दिखा रहे हैं। तो कर्म योग का मतलब है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंसियरली करो, अपनी जो भी ड्यूटीज है उसको पूरा करो, सेल्फलेस होकर, सेल्फिशनेस के साथ। ईगो नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट्स के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, और उस पर एक्शन लो। यानी कि जब आप एक्शन लेते हो तो आपको पूरा अवेयरनेस होना चाहिए, आपके अंदर वो डिवोशन होना चाहिए, आपके अंदर डिटैचमेंट होनी चाहिए रिजल्ट से। जब आप उसको करके रिजल्ट लेते हो, जो जब सॉरी जब आप वैसे करके एक्शन लेते हो, आपका एक्शन जो भी आएगा, चाहे अच्छा रिजल्ट आए बुरा रिजल्ट आए, इतना पक्का है वो आपके फेवर में ही होगा। आपको उस टाइम समझ नहीं आता, कई बार हमें लगता है ना हम फेल हो गए, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन वो फेल हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, और आगे हमें जो रास्ता दिखता है वही सही रास्ता होता है, ट्रू रास्ता होता है। तो हमें घबराना नहीं है इन चीजों से। सो गीता में अर्जुन जो है, जब वो कंफ्यूज होते हैं, तो उन्हें लाइफ में वो ये कहते हैं कि मुझे मुझे शांति चाहिए, मुझे स्पिरिचुअली शांति चाहिए, ग्रोथ चाहिए, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए। उन्हें लगता है कि लड़ाई में मैं क्यों घुस रहा हूँ, मेरे को, मैं तो अगर लड़ाई में घुसूं तो मेरे तो पाप इकट्ठे होंगे। तब कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि एक्शन से भागना नहीं है, एक्शन से भागने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें शांति मिल जाएगी, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ ना करके तो जी ही नहीं सकता। अगर कोई इंसान ने यहाँ जन्म लिया है तो उसको कर्म तो करने ही है। इवन अगर आप बैठ के सोच भी रहे हो, वो भी कर्म है, वो भी एक्शन है। इसलिए काम से भागना नहीं है, काम से भागने के बजाय आपने ये सोचना है कि मेरा गोल क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस काम को पूजा की तरह बदल दो, उस काम को पूजा बना दो। अपने एटीट्यूड को ऐसे बना दो कि मैं पूजा कर रहा हूँ, ये काम ही मेरी पूजा है। जब आप ऐसे करोगे और आप अपना पूरा ध्यान अपने एफर्ट पे लगाओगे, आउटकम पर नहीं लगाओगे, और सिंसियरली काम करोगे और बेस्ट दोगे, जब आप ऐसा करोगे, तो उस केस में आपको चाहे सक्सेस मिले या फेलियर मिले, आप उससे घबराओगे नहीं, आप रिजल्ट से अटैच नहीं होगे। जब आप ऐसा करना शुरू करोगे, आपका माइंड भी शांत रहेगा, आपके अंदर वो सब चीजें नहीं आएंगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, ये सब नहीं आएगा। तो तीन चार चीजें इसमें कृष्ण जी ने बोली हैं। एक तो उन्होंने बोला है कि एक्शन आपको लेना है, आपने एक्शन से भागना नहीं है, हर इंसान एक्शन लेता है। अब यहाँ पे कृष्ण जी ये कहते हैं कि मैंने भी यहाँ जन्म लिया, मैं भी एक्शन ले रहा हूँ, मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, जबकि मैं इस युद्ध का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी एक्शन ले रहे हैं। तो जब हम सेल्फिश होकर कुछ कर्म करते हैं, सेल्फिश होकर यानी कि लालच में, ईगो में, गुस्से में करते हैं, या किसी इच्छा से करते हैं कि मुझे, अगर मैं ये कर्म करूं तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, ऐसे करके करते हैं, तो हमें उसके रिजल्ट कभी अच्छे नहीं मिलते। लेकिन हम जब वही एक्शन भगवान को ऑफर करके करते हैं, भगवान की सर्विस में करते हैं, तो हमें उसके रिजल्ट भी सही मिलेंगे, हमारा माइंड प्योरिटी की तरफ जाएगा, हमारा माइंड बंधेगा नहीं किसी इमोशंस में। यानी कि एक्शन विद सेल्फिश मोटिव
क्रिएट्स टेंशन। एक्शन विथ सेल्फलेस मोटिव क्रिएट्स पीस। राइट। तो यहाँ पे कृष्ण जी ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा, अगर हमने अपने आप को इस तरह से सोच लिया कि मुझे ये एक्शन लेना है और ये दूसरों के भले के लिए है और ये एक्शन जरूरी है, अब आपने उसको ऐसे मानना है कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, या भगवान के लिए ही मेरा ये काम है, भगवान की सर्विस दे रहा हूँ। और जब आप ऐसे सोचते हुए करोगे, अब भगवान की सर्विस दे रहे हैं, अच्छा होगा या बुरा होगा भगवान जाने, हमने छोड़ दिया भगवान के ऊपर। तो आप एक तरह से डिटैच हो जाओगे रिजल्ट से। तो कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म को पूजा बनाना है। जब हम इस भाव से काम करते हैं तो फल की चिंता आपसे, आप हट जाओगे, परा हो जाओगे। राइट। जब हम फल की चिंता में घुसे रहते हैं तो हमारे अंदर फियर बहुत आता है, डर आता है कि नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी। आपने कई बार देखा होगा, जब हम सोचते हैं ना, मान लो कि मुझे कोई एग्जाम क्लियर करना है, अब मैं उस एग्जाम के लिए प्रेप कर रही हूँ। अब मैं उस एग्जाम के लिए सोचे जा रही हूँ, अगर एग्जाम नहीं हुआ तो मैं आगे क्या करूंगी, मेरी लाइफ नहीं सेट होगी। तो वहां मेरा फियर आता जाएगा, घबराती चली जाऊंगी मैं दिन ब दिन। जब हम इस तरह से करेंगे कि मुझे मेहनत 100% करनी है, अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, अब जो होगा भगवान जाने, मैं भगवान की सर्विस के लिए पढ़ रही हूँ, अब भगवान जाने मेरा क्या होगा, उन्हीं को देखना है। बट आप वहां 100% दे रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स अपने आप सही मिलेंगे और आप उससे अटैच नहीं होगे, डर नहीं आएगा आपके मन में। तो यही यहाँ पे कृष्ण जी समझाना चाह रहे हैं कि जितना आप रिजल्ट से अटैच होते हो ना, आपके अंदर डर, टेंशन, घबराहट, आपके अंदर एंजाइटी, वरीज उतनी ही आ जाती है। आपने रिजल्ट से अटैच नहीं होना, ये सीखना है। और ये आपको धीरे धीरे आ जाता है जब आप इसका शुरू करते हो, प्रैक्टिस करनी शुरू करते हो। ठीक है। अब यहाँ पे कर्म की बात आई। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। सो कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि इंसान कभी भी पूरी तरह से एक्शन से दूर नहीं हो सकता। आप ऐसे नहीं कर सकते कि युद्ध हो रहा है आप घर जाके बैठ जाओ, ऐसे तो नहीं कर पाओगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं आप कुछ नहीं करूंगा, लेकिन स्टिल आप कुछ कर रहे होगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा, आप एक्शन, कुछ तो एक्शन चल रहा है। उसी तरह से जैसे हमारी सांसें चलती हैं, हम खाना खाते हैं, वो अपने आप चल रही होती है। खाना भी खाना हमारे लिए जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है। उसी तरह से कुछ भी ना करना एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। हम कहते हैं कि योगी वगैरह जो हमेशा मेडिटेशन करते हैं वो कुछ नहीं करते, नहीं, वो भी करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। तो हर कोई इंसान जिसने जन्म लिया है वो कुछ ना कुछ तो कर्म करेगा। अब कृष्ण जी ने भी अगर देखो, उन्होंने भी इस टाइम पर, युद्ध के टाइम पर बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने गाइड करा, अर्जुन को गाइड किया। ये कोई छोटा काम नहीं था, ये बहुत बड़ा काम था। तो उन्होंने उसको, मतलब कहने का मतलब उनकी भी अपनी ड्यूटी थी, अपना कर्तव्य था, उन्होंने उसको सिंसियरली किया। जब हम अपने कर्तव्य को सिंसियरली करते हैं, राइट एटीट्यूड के साथ करते हैं, लालच से नहीं करते, ईगो से नहीं करते, और रिजल्ट्स के साथ अटैच होकर नहीं करते, तो आप देखोगे, आप पूरे फोकस से जब अपने काम को करोगे, आउटकम से अटैच होके नहीं, तो आपको बेस्ट ही मिलेगा उसका। और आपको उससे शांति भी मिलेगी, आप उससे परेशानी में नहीं जाओगे। तो उन्होंने अर्जुन को यही समझाया कि तुम योद्धा हो, तुम्हें भागना नहीं है इस सिचुएशन से, क्योंकि तुम्हारे सारे भाई यहाँ पर हैं, युद्ध भूमि में है, क्या तुम घर जाके बैठ जाओगे? तुम्हें भी अपना कर्तव्य पूरा करना है। तो उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें अपनी इंटेंशन प्योर रखनी है, और तुम अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली करोगे, जिससे कि तुम्हें सही रिजल्ट मिले। और जो भी जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो जाएंगे भी, उनको मृत्यु भी आएगी, सब कुछ आएगा, उससे अटैच नहीं होना। तो अपने खुद की ड्यूटी को संभालना है। अब वो ये भी कहते हैं कि जो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, तुम अगर वो करने चले जाओगे, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। क्या कहना चाहते हो इसमें? उनका कहने का मतलब है, मैं एक स्टोरी की तरह समझाती हूँ आपको। मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सिंपल सी स्टोरी लेते हैं, एक फार्मर की और एक योद्धा की। तो एक बार की बात है कि एक किसान होता है, वो अपनी खेती में बहुत मेहनत करता था, वो अपने सीड्स लगाता, डालता था, पानी डालता था, और बड़ी मेहनत से जमीन में बोता था। और जब उसको मिलता, सीड्स मिलते, तो उसे सॉरी, जब पौधे बड़े होते, वो काटता, बेचता, तो उसे लगता कि मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, उतना पैसे तो आते नहीं है। तो एक दिन वो वहां पे योद्धा देखता है, वॉरियर्स देखता है, वो कहता है कि मुझे यही काम कर लेना चाहिए, मेरे पास ताकत भी है, एनर्जी भी है, तो मैं भी थोड़ा सा सीखता हूँ, जो भी है ये मतलब ये सब हथियार वगैरह चलाना सीखता हूँ, और इस बार मैं भी इसमें भर्ती हो जाऊंगा।
वो ये सब करके वो थोड़ा सीखता है, सीखने के बाद वो युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सारे वेपन वेपन चलाना थोड़ा सीखता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उसको रिजल्ट क्या मिलता है? वो युद्ध में बहुत अच्छा नहीं कर पाता, और उधर से उसकी खेती का भी काम छूट जाता है। दोनों जगह से वो हाथ धो बैठता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो वॉरियर हैं वो बेटर काम करते हैं, उनकी बेटर इनकम होती है। वहां पे अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं, तो एक योद्धा है, वो लड़ाइयाँ लड़ता है, दुखी रहता है उसमें, उसको लगता है कि इससे अच्छा काम, शांति का काम तो एक किसान का है। मैं जमीन पे काम करूंगा, मैं भी किसान की तरह काम करूंगा जिससे मैं शांत रहूं। वो जब काम करने आता है खेती का, तो उसे नॉलेज नहीं होती खेती की ज्यादा। वो खेती करने लगता है, उसको ये नहीं पता कि मुझे किस तरह से खाद डालनी है, क्या करना है, तो उसकी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, फसल नहीं अच्छी होती। अब उसे लगता है, उसको बहुत सफर करना पड़ता है, पैसे नहीं मिलते। अब उसे लगता है मेरा अपना काम ही अच्छा था। कहने का मतलब है, हम अपने कर्तव्य से भाग के, दूसरों को देख के अगर हम चले भी जाएं उनकी वाले फील्ड में या उनके वाले उस एरिया में भी, जो आपकी ट्रू स्किल्स हैं उस पे काम करो। उसी पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप दूसरी तरफ दूसरे को देख के जाओगे, उससे आपको बहुत अच्छा जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट्स मिले, क्योंकि आप जिस आपका जो कर्तव्य है, आपका जो काम है, आप उसके लिए आपके अंदर अच्छे स्किल्स हैं। आप अगर एक दूसरे को देख के दूसरी तरफ जाओ या वो सब करो, तो जरूरी नहीं है कि आपको उससे शांति मिले। हो सकता है दूसरे को शांति मिलती है और आपको ना मिले। तो यहाँ पर कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान का अपना धर्म है, नेचुरल ड्यूटीज है। फार्मर है तो उसका अपना धर्म है, कोई योद्धा है उसका अपना धर्म है। चाहे तुम अपना काम इम्परफेक्टली करो, लेकिन जब तुम अपने रोल के हिसाब से जब काम करते हो, आपको ग्रोथ भी मिलती है, आपको शांति भी मिलती है। आप हर तरह की दुखों से थोड़ा दूर भी रहते हो, आपको तसल्ली मिलती है उसमें। तो कहते हैं, अगर अपनी पाथ में चलते हुए अगर आप एक बार फेल भी हो जाते हो, कोई बात नहीं, आपको उसी में ग्रोथ का रास्ता मिलेगा। पेशेंस रखो और उसको आराम से सोच समझ के काम करो, आपको सही रास्ता मिलेगा। ये नहीं कि आप अपने रास्तों से डेविएट हो जाओ, इधर उधर भागना शुरू कर दो। तो उन्होंने एक लेसन ये बताया इसमें कर्म योगा में। दूसरा उन्होंने लेसन बताया कि वर्क एज अ सर्विस टू गॉड। यानी कि कृष्ण जी ये कहते हैं कि आपने हर काम ऐसे करना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैंने भगवान को अर्पण कर दिया, मैं भगवान की सर्विस कर रहा हूँ, इस टाइप से। आपने ऑफर ऐसे करना है कि मैं भगवान की सेवा के रूप में काम कर रहा हूँ। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं आज की लाइफ के हिसाब से। मान लो कि मेरी जॉब है, मैं कहीं पे ऑफिस में काम कर रही हूँ। अब मेरा फोकस क्या होता है, जब भी मैं काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा अप्रेजल बहुत अच्छा हो, मेरा मैनेजर मुझे अप्रिशिएट करे, और मेरा उससे रिजल्टेंट मैं क्या मांग रही हूँ कि मेरी सैलरी बढ़े अच्छे से। तो हर छोटी छोटी बात पे मुझे स्ट्रेस होता है, अगर मेरी एक गलती होगी मैं घबरा जाती हूँ। ये ना हो मेरा मैनेजर जो है मेरे अप्रेजल में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, वो सही से ना करे, मेरी सैलरी ना बढ़े तो मैं क्या करूँगी, या मुझे बोनस नहीं मिला तो क्या होगा, या उसने किसी की और की अप्रिसिएशन कर दिया, मैं घबरा गई कि मेरी तो अप्रिसिएशन हो ही नहीं रहा, इसका मतलब तो मेरा इस बार बेकार हो जाएगा। तो हमने हर जगह एक तो डर लाना शुरू कर दिया। हर हर मेरे काम के बाद मैं एक्सपेक्ट करने लग गई लोगों से कि मेरे को अप्रिशिएट करो, या उन्हें दिखे कि मैं क्या काम कर रही हूँ। अगर वो नहीं भी देख रहे तो मैं प्रूव कर रही हूँ, हाँ मैंने ये काम किया है। तो हम वही काम हम इतने स्ट्रेस में कर रहे हैं, ऑलवेज स्ट्रेस में हूँ कि मेरा मैनेजर क्या सोचेगा, मेरा एटीट्यूड हमेशा क्या जा रहा है कि मैं प्रूव करना चाह रही हूँ, दिखाना चाह रही हूँ। और अगर अच्छा कर भी रही हूँ तो मैं रिजल्ट में क्या चाह रही हूँ, एप्रिसिएशन। तो अगर मैं इस चीज को थोड़ी शांति से, मैं इस तरह से करूं कि मैं जो भी आज काम कर रही हूँ मैं भगवान के लिए करूंगी, उसके रिजल्ट भी भगवान देखेंगे। मैंने सब कुछ, मैंने एक तरह से सरेंडर कर दिया भगवान के सामने। अब मैंने सुबह से काम शुरू किया, मैंने देखा और मैंने प्योरिटी के साथ काम किया। ये नहीं देखा मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, मैंने देखना बंद कर दिया। मैं अपना काम कर रही हूँ नॉर्मल। काम करने के बाद एक तो मुझे उसमें चिंता नहीं होगी कि मेरे को आके कोई अप्रिशिएट करे, या अगर मैंने काम ये गलत हो गया तो मेरा अप्रेजल नहीं होगा, जो होगा बस मैंने भगवान के ऊपर डाला है। हाँ, मैं अपना काम बेस्ट करूंगी, जो करूंगी फोकस्ड होके करूंगी, खुश रह के करूंगी, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ मैं भगवान के लिए कर रही हूँ। जब हम कोई सर्विस भगवान के लिए करते हैं, या उस यूनिवर्स के लिए करते हैं, या उस डिवाइन पावर के लिए करते हैं, तो हमें अंदर से खुशी मिलती है। आप जब ऐसे बोलते हो ना, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आती है। आपका रेगुलर काम भी आप उतनी ही सेटिस्फैक्शन से कर रहे हो। जब आप ऐसे करने लगते हो, आप उतनी सिंसियरिटी से फोकस्ड होके काम करोगे, और रिजल्ट से आप डिटैच हो जाओगे। आप हर चीज आप दिन की सिर्फ भगवान के हिसाब से कर रहे हो, आई एम जस्ट गिविंग सर्विस टू गॉड। उससे आप अपने अंदर फ्रीडम फील करोगे। ये नहीं बोलोगे ये मैंने किया,
मैं हार गई, मेरी गलती से हुआ, या मैंने अच्छा किया, मैं बहुत अच्छा करती हूँ, आपके अंदर प्राउड नहीं आएगा। आप सक्सेस या फेलियर से अटैच नहीं होगे। आप ये बोलोगे बल्कि कि मेरे गॉड, भगवान मेरे हाथों के थ्रू काम कर रहे हैं, भगवान मेरे थ्रू काम कर रहे हैं, मैं भगवान को सर्विस दे रही हूँ। आप इस तरह से अपने आप को बोलना शुरू करोगे। ये है ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन। यानी मैं ही सब कुछ करने वाला हूं से बदल कर आपने क्या बोला कि भगवान मेरे थ्रू, मेरे माध्यम से काम कर रहे हैं। अब जब भगवान मेरे माध्यम से काम कर रहे हैं तो मेरे काम तो गलत हो ही नहीं सकते। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज द ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका मोटिव क्या है? कर्म योगा। दिस इज अ कर्म योगा। कर्म योगा मीन्स वर्क विद डिवोशन, विदाउट अटैचमेंट, एंड मेकिंग यू वर्क sacred वर्क, ऑफरिंग टू गॉड। राइट? मतलब आपने अपने काम को पूजा बना लिया। अब वो पूजा की सक्सेस या फेलियर, इट्स नॉट माई टेंशन, वो गॉड की टेंशन है। मैंने अपनी लाइफ को ही, अपने कर्म को ही, अपने जो मैं कर्तव्य पूरा कर रही हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ, चाहे मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं औरों के लिए कर रही हूँ, सर्विस कर रही हूँ, दैट इज फॉर गॉड। मैंने उसको मेडिटेशन बना लिया। मतलब मैंने अपने अंदर ही हार्ट में वो सेटिस्फेक्शन लेके आई हूँ कि आई एम वर्किंग फॉर, एज अ सर्विस टू गॉड। सेल्फलेस वर्क कर रही हूँ मैं। चाहो तो आप इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में जानो तो, अब आप कहोगे कि हम क्या भगवान के लिए काम करें। देखो, करने को तो हम अपने आप को कितना भी नेगेटिव साइकिल्स में कर सकते हैं, लेकिन हम जो भी काम दिन में कर रहे हैं, आप सुबह से ही अपने आप को बोलना शुरू करो, आई एम जस्ट वर्किंग एज अ सर्विस टू गॉड। मुझे अभी कोई बहुत मुश्किल काम मिल गया, आप 2 मिनट अपने मेडिटेट करके बोलो कि गॉड, आई एम जस्ट सर्विंग फॉर यू, दिस इज अ सर्विस टू यू। आपको देखो उसको उसका सॉल्यूशन मिलना शुरू होगा। आपको चाहे वो मुश्किल काम कर रहा लग रहा हो, आप बहुत इजीली उसको कर लोगे। अब एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं इसको एक स्टोरी की फॉर्म में समझाती हूँ। 3 स्टोन कटर्स थे। एक बार एक पर्सन, एक ट्रैवलर ने वहां जाके उससे पूछा, मतलब एक पर्सन से पूछा, एक स्टोन कटर से पूछा कि तुम जो काम कर रहे हो स्टोन कटिंग कटिंग का, अ, तो उससे उससे तुम्हें कैसा लगता है? मतलब तुम क्या कर रहे हो और कैसा फील होता है तुम्हें इससे? तो वो कहता है कि तुम्हें, एक बंदा, पहला पर्सन कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दिन भर मेहनत करता हूँ ताकि मुझे शाम को पैसे मिल जाए थोड़े बहुत। मैं इतना परेशान रहता हूँ, ये काम मुझे पसंद नहीं है, पर करना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। तो थोड़ा थका हुआ, कंप्लेन से भरा हुआ वो पर्सन लगता है। उसके अंदर वो एक तरह से, हो सकता है उसके अंदर ईगो भी आ रही हो, अटैचमेंट से भरा हो। वो ये कहता है कि मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। यानी उसकी जिंदगी में खुशी नहीं है, वो खुशी के लिए काम नहीं कर रहा। ये इसकी लाइनों से समझ आता है। दूसरे स्टोन कटर के पास जाते हैं। वो कहता है कि मैं एक बहुत ही सुंदर दीवार बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इसे देखकर मेरी तारीफ करेंगे कि जिसने भी ये दीवार बनाई, बहुत सुंदर बनाई। और मैं अपने अंदर वो प्राउड फील करता हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ वो बहुत ही सुंदर करता हूँ। जो भी दीवार, जो भी चीज मैं बनाता हूँ, बेस्ट बनाता हूँ। और मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा इससे। तो उसका जो बताने का तरीका था, वो प्राइड, अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस, गर्व फील कर रहा था। और उसको ये एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे एप्रिसिएशन मिलना ही मिलना है। और वो अपने अंदर वो क्वालिटी ला रहा था काम की कि मुझे एप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए। ये भी रिजल्ट से अटैच था। राइट? थर्ड स्टोन कटर के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कैसा है तुम्हारा काम? तो कहता है, मैं एक मंदिर बना रहा हूँ, ये भगवान के लिए घर बना रहा हूँ। मेरा हर हथौड़ा एक प्रेयर है। मैं ये काम भगवान को अर्पण करके कर रहा हूँ। वो बहुत ही शांत लगता है, बहुत ही पीसफुल, शांत। फेस पे स्माइल होती है उस पर्सन के। उसके चेहरे पर ही एक अजीब सी लाइट सी फील होती है, चमक फील होती है। उसने अपने काम को एक तरह से भगवान के लिए सर्विस की तरह बना दिया था। मतलब कहने का मतलब है, इन तीनों से क्या समझ आ रहा है कि काम वो तीनों एक जैसा कर रहे थे, लेकिन उनका काम करने का एटीट्यूड अलग था। पहले वाला स्ट्रेस और मजबूरी से कर रहा था, दूसरे वाला ईगो से और एप्रिसिएशन से या प्रेस की फीलिंग से कर रहा था कि मुझे मिले। तीसरा वाला जो था, वो मोर सरेंडर होकर डिवोशन के साथ कर रहा था। तो तीसरा इंसान जो था उसको कर्म योगी कहा जाता है। उसका काम, काम ही पूजा है उसका, क्योंकि उसने उसे पूरी तरह से भगवान को डेडिकेट कर दिया। भगवान की सर्विस में वो काम कर रहा था।
तो जब हम अपने काम को भगवान को अर्पण करते हैं तो हम ईगो और अटैचमेंट से फ्री हो जाते हैं। फिर सक्सेस या फेलियर मैटर नहीं करता, क्योंकि दोनों हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं। वही होता है कर्म योगा में। कर्म योगा में यानी कि काम करो पूरी सिंसियरिटी से, पर उसके रिजल्ट से अटैच मत हो। उसको सेवा की तरह करो, प्रेयर की तरह कर दो, सेल्फलेस होके करो। और जस्ट ये सोचो कि रिजल्ट्स अपने आप आएंगे, जो होंगे, जैसा मैं काम करूं वैसे ही तो रिजल्ट आएंगे। अगर मैंने फोकस होके रिजल्ट, मतलब फोकस होके काम किया, मुझे रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। राइट। तो अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है साइकिल ऑफ एक्शन, जिसे यजना कहते हैं। उसका मतलब होता है कि सेक्रीफाइस या सेल्फलेस एक्शन। तो अगर हम इसको समझें कि सेल्फलेस कंट्रीब्यूट करना मतलब, तो यज्ञ का मतलब होता है अग्नि में आहुति देना। लेकिन हम ये समझते हैं कि यज्ञ का मतलब है अग्नि में आहुति देना। लेकिन अगर हम लाइफ में देखें तो यज्ञ का मतलब क्या है कि सेल्फलेस होके, निस्वार्थ होकर योगदान देना, या अपनी प्योरिटी के साथ जीने का तरीका होना, दैट इज यज्ञ। तो कृष्ण जी यहाँ पे ये कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स जो है वो यज्ञ की तरह, यज्ञ की तरह होता है। यानी हमारा कॉन्टिन्यूअसली हमारा गिविंग एंड रिसीविंग चलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल, सन हमें लाइट देता है, एनर्जी देता है। ये नहीं हमसे कोई पूछता कि हमें रिटर्न में क्या मिलेगा। क्लाउड्स हमें रेन देते हैं। प्लांट्स, हम ह्यूमन बींग्स जो है हम सरवाइव करते हैं उस पे। ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, उसी तरह से सब कुछ नेचर में जो काम हो रहा है ना, वो सेल्फलेस होके हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम घरों में भी आपने देखा होगा, जैसे वाइफ है, हस्बैंड की बहुत केयर कर रही है, वो एंड में ये बोलेगी कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। यहीं से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। राइट। तो कहने का मतलब है सेल्फलेस होके काम करो। आप जो भी कुछ कर रहे हो डेली रूटीन में, घर में, बाहर, आप दूसरे बंदे से जिसके लिए कर रहे हो उससे एक्सपेक्ट मत करो। यूनिवर्स का एक सिंपल सा रूल है, आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा। हो सकता है आप जिसके लिए कर रहे हो उससे ना मिले, कहीं और से मिले, पर आपको मिलेगा जरूर। बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। आप, हम क्या करते हैं, हम जिसके लिए कर रहे होते हैं हम उसी से उम्मीद कर रहे होते हैं। हमें सेल्फलेस होके काम करना है। जब आप इस तरह से काम कर रहे हो आपको डेफिनेटली रिटर्न अच्छा ही मिलेगा। और कब मिलेगा पता नहीं, किससे मिलेगा पता नहीं, हमें भी नहीं सोचना उसके बारे में। पूरा ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे। यूनिवर्स में कुछ भी चीज ऐसे नहीं होती। जब हम ह्यूमन बींग्स सेल्फलेस होके, सेल्फिशनेस होके काम करते हैं, बिना गिव एंड टेक का हिसाब लगाए, तो हमारे डिवाइन भगवान भी उसी तरह से बैलेंस आउट करते हैं। तो एक स्टोरी की फॉर्म में समझते हैं। एक बार एक किसान होता है जो हमेशा भगवान को अपने जो भी कमाई होती थी या जो भी उसका अनाज वगैरह आता था उसका कुछ पार्ट भगवान को ऑफर करता था। या तो मंदिर में जाके बाहर गरीबों को खिला देता, या भगवान मंदिर में रख देता। मतलब उसको ये था कि मैंने भगवान के नाम का शेयर बाहर निकालना है। और उसका एक तरीका था कि वो सनलाइट, रेन, या मिट्टी, या जो भी नेचर की चीजें हैं, ये तरीका था भगवान को थैंक यू करने का। हम भी भगवान से बहुत चीजें लेते हैं, हम हिसाब ही नहीं है उनका। तो एक साल में क्या हुआ, उसको मन में आया कि मैं इस बार नहीं करता। मेरे पास पैसों की भी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उसको। वो कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो शुरू से कर रहा था, उसका साइकिल ब्रेक हो गया। उसके खेतों में सूखा पड़ने लगता है, वो सोचता है कि मेरे खेतों में सूखा पड़ रहा है, मैं क्या करूँ, तो और ही प्रॉब्लम आ गई। तो उसे लगता है कि चलो छोड़ो, मैं क्या करूं, मैं यहाँ तो मेरा ही लाले पड़ गए, मैं क्या कर सकता हूँ। वो अपनी सीधा सीधा सा जो भी थोड़ी बहुत जो भी फसल होती है वो उसको रखे रखता है अपने लिए, थोड़ी बहुत बेचनी शुरू करता है। इतने में अचानक से उसके ही खेतों में कहीं से बहुत सारे पेस्ट आ जाते हैं जो पूरा स्पॉइल कर देते हैं उसके खेत। जो उसको थोड़ा बहुत मनी मिलना भी था वो भी खत्म हो जाता है, नहीं मिल पाता। उसे सबसे समझ आता है क्योंकि हम रेगुलर कर रहे हैं वो चीज, इस बार नहीं करी। उसको ही फील होता है कि मैंने भगवान को ही तो ऑफर नहीं करा, मैंने वही गलती कर दी। अगर मेरे पास थोड़ी सी थी, मैं उस थोड़ी में से भी थोड़ा सा दे देता, तो कम से कम मेरा वो थैंक यू वाली चीज तो हो जाती, ग्रैटिट्यूड तो होता, मेरा कंट्रीब्यूशन तो चला जाता। कहने का मतलब ये है कि हम जो ऑफर करते हैं
जो भी हमने कमाया या हम कुछ जरा भी किसी भी फॉर्म में ऑफर कर रहे हैं किसी गरीब को खिला के या कुछ भी, हम एक तरह से वो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। हम हमेशा बोलते हैं ना, ग्रैटिट्यूड करो, किसी भी फॉर्म में करो, डेली करो, चलते फिरते करो, थैंक यू करो जो जो हमें मिल रहा है। हम भी बहुत कुछ ले रहे हैं, हमें लगता है कि हम किसी से मांगते थोड़ी हैं। हम ले रहे हैं, हम सनलाइट की फॉर्म में ले रहे हैं, वाटर की फॉर्म में ले रहे हैं, जो नेचुरल चीजें हैं उसकी फॉर्म में ले रहे हैं। जरूरी नहीं आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो तो वही बंदे से हमें कुछ मिलना है। आप नेचर को थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, आप हर उस चीज को थैंक यू बोलो जो जो हमारी जिंदगी में हमारी लाइफ को चलाने में मदद कर रही है। हर थैंक यू इम्पॉर्टेंट है, हर कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी को पानी पिला के हेल्प कर रहे हो, चाहे आप किसी को कुछ पढ़ा कर हेल्प कर रहे हो, वो भी एक ऑफरिंग है, वो भी एक तरह से थैंक यू का तरीका है। जो आपने नॉलेज ली आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि हम भी बहुत कुछ ले रहे हैं, इस यूनिवर्स से ले रहे हैं। सो दिस इज अ वे टू कंट्रीब्यूट, किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करो, ग्रैटिट्यूड करो, वो इंपॉर्टेंट है। सेल्फलेस होके करना है, जो भी कर्म कर रहे हो सेल्फलेस होके करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज यज्ञ, जहाँ पे हम बिल्कुल सेल्फलेस होके काम करते हैं, ये नहीं सोचते मुझे कुछ आगे से मिलेगा। एक और इसमें ओवरऑल कृष्ण जी ये कहते हैं कि आपको हर चीज के लिए भगवान को थैंक यू करना चाहिए। चाहे आप वो कुछ दान करके करो, जिस भी तरह से करो, आपको लालच, ईगो से हट कर ये काम जरूर करना है। हाँ, जो इस तरह से करते हैं, पहले दिया करा और फिर बाद में सबको बता रहे हैं मैंने तो इतना दान करा, वो भी गलत है। सेल्फलेस होके करो, बिना एप्रिसिएशन के। जब हम ऐसा करते हैं तो हमने एप्रिसिएशन अटैच कर ली कि लोग मेरी मेरी तारीफ करें, लोग मेरे बारे में गुणगान करें, वो भी नहीं करना है। मतलब ऐसे सेल्फलेस होके कि आपने दिया किसी को, छोड़ दो उसे, बार बार मत बोलो, बार बार मत उसे रिपीट करो, आपने उसको वहां छोड़ दिया, अटैच नहीं होना उसके साथ भी। सो व्हेन वी एक्ट ओनली फॉर पर्सनल गेन, आवर माइंड बिकम्स कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब फुल ऑफ वरीज, फियर, कंपैरिजन। आपने जहां भी कोई भी चीज आप पर्सनल गेन के लिए शुरू करते हो, आप उतनी ही चिंताओं में, डर में, इन सब में चले जाओगे। जहां आप दूसरों की मदद के लिए करते हो, आपका माइंड उतना ही पीस में जाएगा, शांति होगी, खुशी मिलेगी, अंदर से तसल्ली मिलेगी। आज की मॉडर्न लाइफ में बात करूं तो एक टीचर जो है, वो पढ़ा कर जब वो प्यार से, खुश होके, अच्छे से, सेल्फलेस होके, बिना ये सोचे कि मुझे इतनी कम सैलरी मिल रही है तो मैं चैप्टर में से इतना ही पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं। जो उसने सीखा है वो उसको बिल्कुल अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहा है, दैट इज यज्ञ। जब एक डॉक्टर है वो पेशेंट को हील करता है, ये नहीं सोचता मुझे वो पेशेंट कितने पैसे दे रहा है, वो पूरी तरह से, जब वो पेशेंट उसके पास आया तो उसने उसको सर्विस देनी है हर तरह से, उसे यज्ञ कहते हैं। जब हम एज अ हीलर्स, जब हम कोई क्लाइंट हमारे सामने आता है तो हम उसको हर तरह से नॉलेज देते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करते हैं। अगर हम नहीं करते, हम मनी के हिसाब से डिवाइड करते हैं कि इसने कम दिया इसको ज्यादा देना है, इसने इतने किया इसको इतना देना है, वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ मीन्स जब आप सेल्फलेस होके डिवोट कर रहे हो, आप ये भूल जाओ किसने कितना दिया, जितना है आप उसको दो सेल्फलेस होके। पेरेंट्स हैं, वो फैमिली के लिए, कोई भी, अगर मैं फैमिली के लिए खाना बना रही हूँ तो मैं ये थोड़ी सोच के बनाऊंगी कि ये मुझे ऐसे सुनाता है तो मैं उसको एक रोटी दूंगी फिर दो रोटी, ऐसे तो नहीं होता ना। तो हम सेल्फलेस होके करते हैं। सो हर सेल्फलेस एक्शन जो हम ले रहे हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए। ठीक है। अब यही हमारा लॉ ऑफ कर्मा है। लॉ ऑफ कर्मा क्या है कि हम प्योरिटी से काम करें। जितना हम प्योरिटी से काम करेंगे हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आएगा, जितना हम इम्प्योरिटी से काम करेंगे वो भी मल्टीप्लाई होकर आएगा, हमें उतना ही दुख मिलेगा, उतना ही हमें टेंशन्स होंगी। तो जैसा हम कर्म कर रहे हैं उसी तरह से रिटर्न आना है मल्टीप्लाई होकर, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ का। मान लो कि एक पर्सन है एक नाम ले लो, रिया है, सपोज रिया है, उस वो एक सीनियर मैनेजर है कंपनी में। अब शी इज डूइंग हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा लंबे घंटे काम कर रही है, टाइट टाइम लेंस है, सब कुछ है, बट शी इज फीलिंग स्ट्रेस्ड। उसे लग रहा है मेरा कोई अप्रिसिएशन नहीं करता, पूरी ड्रेन्ड वो आती है शाम को घर पे। और वो जब घर पे आती है तो वो ये सोचती रहती है कि मुझे बॉस ने अप्रिशिएट नहीं किया, मेरी प्रमोशन नहीं की, मेरी रेटिंग खराब हो गई। अब इस बर्नआउट फेस में जब वो किसी पुराने फ्रेंड को मिलती है तो उसे लगता है कि मेरे फ्रेंड जो मेरे ही साथ पड़ी हुई है उसको ज्यादा बेटर मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। हम वो कंपैरिजन की उसमें चली जाती है।
उसका एटीट्यूड और चेंज हो गया, कंपैरिजन में चला गया। हम कंपैरिजन में बहुत जल्दी जाते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें उस कंपैरिजन में नहीं जाना, बल्कि कहाँ चेंज की जरूरत है, चेंज अपने अंदर लाने की जरूरत है। हमारे थॉट प्रोसेस में चेंज लाने की जरूरत है। जहां आप अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लाओगे ना, आपको पता भी नहीं चल रहा कहाँ आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट हो रहा है, जगह जगह अप्रिशिएट होंगे। आपको अपने आप, आपको मनी की फॉर्म में रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको तब लगेगा ये क्या मैजिकल लाइफ है, ये क्या होना शुरू हो गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि मेरी इतनी सैलरी बढ़ गई, मेरी प्रमोशंस हो रही है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। राइट। और जितना हम स्ट्रेस में रहेंगे, ऑफिस के स्ट्रेस में, घर में आके हम उसी तरह से टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों के साथ गलत बोलते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। ओवरऑल कहाँ से है, कहीं और से स्ट्रेस आता है, और वो पूरे घर के माहौल को खराब करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये समझने की जरूरत है, अगर मैं आज खुश नहीं हूं, क्यों खुश नहीं हूं। मनी इज नॉट द मैटर, कुछ और भी रीजन हो सकता है। हम वो कॉन्शियसली जब इन चीज़ों को सोचना शुरू करें, हम शायद बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको अच्छे से समझो कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, क्या करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपना एटीट्यूड चेंज करते हो, आपको उसी तरह से रिजल्ट्स भी बेस्ट मिलने लगते हैं। ये सारा मैटर है, हमें अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कृष्ण जी यही कहते हैं कि अपनी ड्यूटीज को निभाओ, बिना रिजल्ट से अटैच हुए। अपने एक्शंस, जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप ऐसी जॉब करो जिसमें खुश नहीं हो, लेकिन आप सुबह उठ के ये बोलो भगवान के साथ कि आज मैंने सारा आपके लिए ही काम करना है, आज मेरी सर्विस भगवान के लिए है। आपको अंदर से शांति मिलेगी। आपको, आप देखोगे आपकी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जब हम सेल्फ इंटरेस्ट से काम, जब हम सेल्फ इंटरेस्ट के बिना काम करते हैं, हम उतने ही दुखी रहते हैं। अगर आप, सपोज करो आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, आप परेशान हो जॉब में, और आपको लग रहा है मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे, बट आपकी मजबूरी है जॉब करनी, आपको मान लो बाहर ऑफर नहीं मिल रही है, और बाहर जॉब की प्रॉब्लम्स है, या आप तैयारी नहीं कर पा रहे, तो अगेन आप ही को स्टेप लेना है। आप परेशान होके क्यों कर रहे हो फिर, करना तो आप ही को है। तो आप उस जॉब को सही से करो, एक तरह से भगवान की सर्विस की तरह काम करो, और अपने अंदर सोचो कि मुझे क्या करने की जरूरत है कि मैं दूसरी जॉब ढूंढ पाऊं। दुखी होकर काम करके तो कोई फायदा नहीं है, उतना ही आप अपने आप को दुख पहुंचा रहे हो। फोर्थ पॉइंट इसमें ये बताया गया है कि एवरी वन मस्ट एक्ट इवन द वाइज। सो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि अर्जुन, मैं खुद भी काम करता हूँ, जबकि मुझे कुछ भी प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। जो भी इंसान ने यहाँ जन्म लिया है उसे काम करना है। अगर तुम यहाँ से चले गए, तब भी तुम परेशान रहोगे, तब भी तुम काम कर रहे होगे। और जितना आपके ऊपर आप बड़े बनते हो, आपके ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, और आपको प्रूव करना होता है। मान लो कि मैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे घर में मान लो कि कोई बड़े बूढ़े हैं, क्या वो काम करना बंद कर देते हैं? वो ठीक है कि वो वैसे काम करना कम कर दे, लेकिन वो वही लोगों को, घर घर वालों को गाइड कर रहे होते हैं। वो कहीं ना कुछ जल्दी सुबह उठ के हम सबको उठाते हैं। तो जो लोग बड़े हैं घर में, या जो वैसे बड़े हैं, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। वो रोल मॉडल्स होते हैं औरों के लिए, अगर वो नहीं करेंगे तो बाकी लोग नहीं करेंगे। उसी तरह से जब हम अपने तरक्की करते हैं, अपने ऑफिसेज में तरक्की करते हैं, तो बाकी लोग हमें देख के कर रहे होते हैं हमें। आपने देखा होगा ऑफिसेज में जो बड़े बड़े सीईओ हैं, वो उतना ही टाइम पे, और टाइम पे 8 बजे आते हैं, 8 बजे से काम शुरू करते हैं, उतना ही बेटर अपनी ऑर्गेनाइज्ड वे में जिंदगी चलाते हैं, ताकि नीचे के लोग देख के और उनको रोल मॉडल समझ के काम करें। घर में होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम और सिस्टमेटिकली टाइम पे उठने लगते हैं, और जल्दी उठने लगते हैं, ताकि हमारे घर के, हमारे बच्चे हमें देख के उसी तरह से वो फॉलो करें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कर्म ना करे, कर्म तो सभी को करना ही है। कर्म से दूर दूर क्या भागेंगे हम। तो यहाँ पर वो यही कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर एनलाइटन्ड है, पूरी तरह से उसको विजडम आ चुकी है, उसे भी कर्म करना है, उसे दूसरों को लाना है, दूसरों को भी एनलाइटन्ड बनाना है। तो कर्म से कोई भी भाग नहीं सकता। तो तुम्हारा ये कर्म है, इस टाइम कर्तव्य है, तुम्हें इससे भागना नहीं है। उसी तरह से अगर हमारी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, मान लो कि मेरे घर में मनी की प्रॉब्लम है, मुझे, आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और मुझे घर में सबका देखना है, मैं अर्निंग मेंबर हूँ, मैं उस कर्तव्य से भाग नहीं सकती। मुझे वो करना है, उसे खुशी से करना है। जब मैं खुशी से करूंगी तो मुझे रिजल्ट्स भी डेफिनेटली मिलेंगे। अगर मैं दुखी रह के परेशान होके करूंगी कि मैं ही कमा रही हूँ, मेरे ऊपर ही सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, अगर मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स आई हैं तो ये मेरे कर्मा है, किसी की गलती नहीं है।
ये सिचुएशन अगर मेरे अंदर आई है तो मैंने ही कॉजेस कभी क्रिएट करे होंगे, तभी आई है। मेरे एनवायरनमेंट में जो भी लोग हैं जिनके कारण, अगर मैं कहूँ कि जिनके कारण ये मेरे यहाँ प्रॉब्लम आई है, तो वो क्यूमुलेटिव कुछ कॉजेस क्रिएट करे होंगे, ऐसे ही नहीं आती। आई है तो ठीक भी मुझे ही करनी है। अगर मैं उसे ठीक नहीं कर रही, मान लो कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा तो सुसाइड करने का मन कर रहा है, आप उस कर्मा से भाग नहीं सकते। आज अगर आप सुसाइड कर लोगे, वो आगे आके आपको फिर आएंगे आपके पास, वो कर्मा आपके क्लियर नहीं हुए। तो क्यों ना उसके साथ फाइट करें, बैठ के उसको क्लियर करें हम लोग, उससे हिम्मत से काम लें। भागना, सिचुएशन से भागना सॉल्यूशन नहीं है, हार मानना सॉल्यूशन नहीं है। उसके सामने खड़े रह के उसको सॉल्व करो। हो सकता है कि आपको अचानक से कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यू नेवर नो कि जब आप अच्छे एटीट्यूड से काम करते हो, आपको उतने ही बेटर ऑप्शंस मिलते हैं। तो यही यहाँ पे समझाना चाहते हैं कृष्ण जी। जैसे ही हम बड़े होते हैं, पेरेंट्स हैं वो बच्चों को इंस्पायर करते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती हैं, मैनेजर टीम्स को इंस्पायर करते हैं। जो भी हम लोग, अगर हम मान लो हम हीलर्स हैं, तो हम सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं है। तो हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड, सिंसियरिटी जो है, ये सबसे बड़ी चीज है। जब हम इन सब के साथ बहुत ही यूनिटी से काम करते हैं, ऑनेस्ट होके काम करते हैं, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ रिजल्ट्स गलत मिले। ये हो सकता है जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वो ना मिले, लेकिन आपको बेस्ट जरूर मिलेंगे। कई बार हम बहुत छोटा सोच रहे होते हैं और हमें बहुत बड़ा मिलना होता है। तो अपनी ड्यूटीज को छोड़ना नहीं है, अपने काम करते रहो, कर्म करते रहो सेल्फलेस होके, क्योंकि हमारा कर्म ही है जो हमें अच्छा दिखाएगा, रिजल्ट दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिजायर और एंगर। कृष्ण जी कहते हैं डिजायर यानी कि कामा और क्रोध, डिजायर इच्छा और गुस्सा इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है। और ये दोनों रिलेटेड है। कैसे? उनका ये कहना है जिसको बहुत गुस्सा आता है ना, उसको विजडम उससे दूर रहती है। जब इंसान अपनी इच्छाओं के कंट्रोल में आ जाता है, तो वो अपनी जिंदगी से पीस, क्लैरिटी उसकी खत्म हो जाती है। तो और डिजायर ही है, इच्छा ही है जो कि गुस्सा इंसान के अंदर लाती है। कैसे? जब हम किसी चीज की इच्छा में फंस जाते हैं, जैसे कि मान लो कि मुझे पैसा चाहिए, या मैं कह रही हूँ मुझे ऑफिस में सैलरी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे अपने भाई बहनों से रिस्पेक्ट चाहिए, मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चाहिए, मुझे हस्बैंड ऐसा चाहिए जो मेरे लिए सब कुछ करे, ऐसे करके मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी डिजायर्स बहुत है। तो अब इतनी डिजायर्स अगर फुलफिल नहीं हो पाती, तो मेरे अंदर क्या आएगा? गुस्सा आ जाएगा। मैं दूसरों से कंपेयर भी करने लगूंगी, मुझे फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। इतनी फ्रस्ट्रेशन आने लगेगी कि जो मुझे हस्बैंड मिला भी है, मैं उसके साथ भी गलत बिहेवियर करने लग जाऊंगी और वो भी खत्म होने लग जाएगा। और फिर वो इतना एंगर की फॉर्म में आ जाएगा कि मैं अपने आप का ही एक तरह से आपा खो दूंगी। कई तरह की मुझे टेंशन, एंजाइटी वगैरह होने लग जाएगी। मेरे अंदर से शांति खत्म हो जाएगी। तो एक तरह से क्या हुआ, मेरी इच्छाओं ने मेरे अंदर इतना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर दी कि मैं जिंदगी की शांति या जो भी पीस है, इससे मैं काफी दूर हो गई। अब मान लो कि अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि अम, मान लो कोई ऑफिस में काम करता है, उसको कोई ऐसी चीज, प्रोजेक्ट मिला सपोज, वो ये सोच रहा है कि मैं इस प्रोजेक्ट में बेस्ट करने वाला हूँ, मैं दिन रात काम करूंगा। समहाउ क्या होता है, वो दिन रात काम करके भी, क्योंकि वो इस विश से होता है, बॉस जो होता है वो उसको इग्नोर कर देता है, उसको बोलता है कि तुमने अच्छे से नहीं किया, इसमें प्रॉब्लम्स निकल आई। अब उससे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा कि एक तो मैंने इतना काम किया, वो इस इंटेंशन से कर रहा था, और ये ऐसे बोल रहा है, मैं तो आज ही रिजाइन मार रहा हूँ। रिजाइन मार दिया, वो सैलरी नहीं दे रहे, वो उसके बाद जॉब ढूंढने गए, जॉब सही नहीं मिल रही। अब वो इस साइकिल में फंसता चला जा रहा है, गुस्से की साइकिल में। उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म तो नहीं किया, तो क्या होने लगा? सबसे पहले डिजायर थी जो कि क्रोध में चली गई, गुस्से में चली गई। उसके बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, रुकूं ना रुकूं, रिजाइन कर दिया, गलत एक्शन लेने शुरू कर दिए। तो हम क्या करते चले गए, हम इसमें फंसते चले गए। तो कृष्ण जी ये कहते हैं, क्रोध से मोह आता है, और मोह से आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मतलब आपकी विजडम चली जाती है। और जब आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तो आप कुछ भी चीज सोच समझ के नहीं करते, विजडम से नहीं करते। मतलब हम समझ रहे हैं ना कि इस साइकिल्स में हम फंस जाते हैं। तो हमें अपने कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने माइंड को और अपनी सेंसेस को। जब हमें लग रहा है, हमारी माइंड और सेंसेस क्या है, हमारी 5 सेंसेस हैं, राइट?
हमें उस पे हमेशा ध्यान रखना है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि हर चीज है, टेस्ट है, क्या सुन रहे हैं, ये सारी सेंसेस हमें ध्यान रखनी है। क्या देख रहे हैं, क्या इमेज हम अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, राइट। हर चीज जो जो हम इन 5 सेंसेस से कर रहे हैं, उससे भी हमें हमारा सबकॉन्शियस रिलेटेड होता है। जब हम इनके पीछे भागते हैं, हमारे अंदर से पीस खत्म होने लगता है, राइट। तो काम करने का सही तरीका क्या है, वो ये कहते हैं काम करो, पर अपने काम को डिजायर से या लालच के साथ मत जोड़ो। मतलब ऐसे मत करो कि मैं ये काम करूं, इतना अच्छा करूं कि मुझे ये मिल जाए। आप करो बेस्ट अपनी तरफ से, लेकिन हाँ उसको अटैच मत करो। तो अपनी ड्यूटीज पर फोकस करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस करो और अपना बेस्ट दो। आपने अटैच नहीं होना किसी चीज के साथ। और अगेन वही चीज, अपने हर काम को ये करो कि मैं भगवान के लिए ऑफर कर रहा हूँ। तो आपको वही काम आपको बहुत अच्छे से होगा। आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना है, ये माइंड कंट्रोल से ही होता है। जो भी इच्छा मन में आ रही है, ये नहीं कह रहे कि आप उस इच्छा को मत करो। देखो इच्छाएं होंगी तभी तो हम अच्छे अच्छे काम करेंगे ना। जब आपके अंदर वो इच्छा आ रही है, तो आप उसको उसके लिए काम करो। जैसे अगर लग रहा है कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे अपने फाइनेंसेस बढ़ाने हैं, ऑब्वियसली मैं जॉब ढूंढूंगी, लेकिन उस प्योरिटी के साथ ढूंढूंगी कि मुझे अपने स्किल्स इंप्रूव करने हैं। अब मैं जॉब ढूंढूं, मुझे बेस्ट जॉब मिल जाए, मुझे इतनी सैलरी मिल रही है जो मेरे घर के लिए जरूरत है। ये मतलब नहीं है कि अगर मैं आज 1,000 रुपये कमा रही हूँ तो मुझे कल 5,000 पे जाना ही नहीं है। मेरी डिजायर है जाने की क्योंकि मेरे घर में प्रॉब्लम है, मुझे चाहिए, तो इट डजेंट मीन कि आपने जाना ही नहीं है। लेकिन उसको सेंसिबली होकर, माइंड को कंट्रोल करके, गुस्से से नहीं, जहां भी कर रहे हो बेस्ट करो और आगे के लिए भी अपने आप को रेडी करो और ढूंढो, उसके हिसाब से काम करो। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपके डिजायर से पूरा गुस्सा आ रहा है, आप गलत बिहेव कर रहे हो औरों के साथ, आपके अंदर अंदर से ही शांति जा रही है। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये, आप लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, अवेयरनेस लाओ, अपने आप को कंट्रोल करो, डिवोशन से काम करो, हर चीज में अवेयरनेस लाओ। हम अपने सेशन में भी बोलते हैं ना कि आप डेली दिन में एक बार सोचो कि मैं आज क्या गलत कर रही हूँ, क्या अच्छा किया। वो अवेयरनेस लाओ, फिर अपने आप को नेक्स्ट डे कंट्रोल करो। यही एवरीडे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जो भी कर रहे हो बेस्ट दो। तो ओवरऑल कृष्ण जी यही कहते हैं इसमें कि जो भी आप काम कर रहे हो, फोकस से, लव से, सिंसियरिटी से करो। अपनी इच्छाओं के सामने कमजोर मत बनो कि इच्छाएं हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, राइट। फिर ओवरऑल हमने अभी तक जितने भी पॉइंट्स पढ़े उसमें हमारे क्या निकल के आया, मतलब हमें अपने एंगर पे भी कंट्रोल करना है, राइट। अगर मैं पेरेंट्स और चाइल्ड का देखूं तो हम वहां भी अपने एंगर पे हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, बच्चों को समझने की जरूरत है, हर रिलेशनशिप में। और ट्रू डिटैचमेंट क्या होती है, ट्रू ट्रू डिटैचमेंट का मतलब है कि काम को छोड़ना नहीं है। अटैचमेंट रिजल्ट्स के साथ, अटैचमेंट आउटकम के साथ खत्म करनी है। काम करते रहो, माइंड और इमोशंस को रिजल्ट के साथ अटैच नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि मैं ये काम करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ये करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा। डिटैचमेंट का मतलब ये भी नहीं है कि काम छोड़ना है, ठीक है। तो ये कोई रिलेशन नहीं है इसका। अब एक बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल लेते हैं। एक माली है, माली डेली प्लांट्स को पानी देता है। वो हर रोज उन्हें नर्चर करता है, उनसे बात करता है, प्लांट्स के साथ बच्चों की तरह उसे बड़ा करता है, ग्रो करता है उन्हें। और उसको इससे ये करने में खुशी मिलती है। क्या वो कभी ऐसे करता है कि आज मैं एक डिब्बा पानी डालूंगा तो मुझे एक फूल मिलेगा, कल मैं और 2 डिब्बे पानी डालूंगा तो 2 फूल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं काम नहीं करूंगा, मैं पानी नहीं दूंगा। ऐसे तो नहीं होता ना। या माँ भी अपने बच्चे को कैसे बड़ा करती है, कभी ऐसे करती है कि अगर आज मैं इतना खाना खिलाऊंगी तो ये मिलेगा। तो हम क्यों अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऐसे करते हैं, मतलब हम प्लांट्स के साथ ऐसे नहीं करते, बच्चों के साथ ऐसे नहीं करते, तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, चाहे हम किसी के लिए भी कर रहे हो, हम उसमें क्यों अटैच हो जाते हैं कि ये होगा तो मैं ये करूं, ये होगा तो ये करूं। या हम कई बार भगवान के साथ भी हो जाते हैं। हम दिन रात चांट कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, 2-2 घंटे कर रहे हैं, इस उससे कि मेरी कल को शादी हो जाए, मुझे सही लड़का मिल जाए और मेरे को इतने टाइम में मिल जाए। अगर वो नहीं मिलता, हम सारी पूजाएं छोड़ देते हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं ऐसे। क्यों हम करते हैं ऐसे अटैच, जब हमें सेल्फलेस होके करना है ना। तो आप करो उसको, जब भी आपको मिलना होगा आपको बेस्ट ही मिलेगा। तो अपने कर्तव्य पे हमें ध्यान रखना है और रिजल्ट्स के साथ नहीं अटैच होना। अब इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो पॉइंट्स क्या आ रहे हैं कि अब जो भी काम करो, कर्म को, अपने काम को प्यार से करो, बेस्ट दो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो और डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट करो।
कई बार हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, इवन अपनी विशेस पूरी करने के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहे होते हैं, लेकिन हम वहां भी अटैच हो जाते हैं कि मुझे इतने टाइम में तो मिला नहीं, अब तक क्या फायदा। मतलब डिवाइन की टाइमिंग्स पे ट्रस्ट करो, जब मिलेगा आपको अपने आप मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। हमारे कुछ पास्ट कॉजेज भी तो हैं जो ओवरकम होने हैं। तो काम में पूरी भावना से जुड़ना है, पर रिजल्ट से नहीं जुड़ना। काम में पूरे ट्रस्ट से अच्छे से काम करना है, पर रिजल्ट से नहीं जुड़ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं एक वैसे बताती हूँ कि एक एक बार की बात है, एक आर्टिस्ट होता है जिसका नाम रोहन होता है। वो बहुत ही सुंदर एक पेंटिंग बनाता है, उसको कई महीने लग जाते हैं उसमें। वो इतने अच्छे से डेडिकेशन से बनाता है कि जब वो लगता था वो सारा सारा दिन लगता था। पूरी फीलिंग्स आती हैं उस पेंटिंग के अंदर। तो एक बार एक बंदा आता है और उसे देखता है, कहता है तुम्हारी पेंटिंग तो बहुत अच्छी बन रही है, तुम कब तक खत्म कर लोगे और उसको कितने की बेचोगे। तो कहता है मुझे नहीं पता, मैं इस पेंटिंग को बेच दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता। जब वो पेंटिंग पूरी हो जाती है, वो उसको एक गैलरी ऑनर देखने आता है, देखता है, वो कहते हैं तो बहुत ही सुंदर है, उसके अंदर फीलिंग्स इमोशंस सब दिखते हैं। अब वो उसे कहता है कि मैं इसको इतने की खरीदना चाहता हूँ। अब वो रोहन चुप होता है, उसने उसके अंदर इतने फोकस से काम किया था, ये सोच के देखा ही नहीं था कि क्या निकलेगा, क्या आउटकम निकलेगा। वो उसको कहते कि अगर आप नहीं भी लोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसको अपने पूरे दिल से बनाया। और उसकी इतनी कीमत लगती है, बाद में सब लोग खरीदने के लिए इतनी इतनी बड़ी बड़ी कीमत लगाते हैं उसके अंदर। इतने अच्छे से उसने काम किया होता है, उसने पूरे प्यार से, इमोशन से काम किया होता है। उसको रिजल्ट का नहीं पता होता, लेकिन उसको उसके बेस्ट से बेस्ट प्राइज मिलते हैं। कहने का मतलब यही है कि जब हम अपना बेस्ट देंगे तो हमें रिजल्ट भी बेस्ट ही मिलेंगे। जब हम अपने लव और डिवोशन से काम करेंगे, अटैचमेंट से नहीं करेंगे, हमें उसी तरह से और मजा लेंगे प्रोसेस में। जब काम करते हैं तो उसमें मजे से काम करो, खुशी से काम करो, रिजल्ट आपको बेस्ट अपने आप मिलेगा। इसी तरह से यही अप्रोच अगर हमने अपनी लाइफ में ले ली तो हम उतने ही आराम से, शांति से, खुश रह के हम अपना काम करते जाएंगे। तो 5 6 पॉइंट्स है। फर्स्ट क्रक्स देखते हैं। क्रक्स है सबसे पहला पॉइंट, अपने काम को करो, रिजल्ट से नहीं जुड़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। थर्ड पॉइंट है, कर्म करो पर सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं, आपने अपनी, अब खुशी से काम करो उसको। फोर्थ पॉइंट है, हर एक्शन को भगवान को अर्पण कर दो, मतलब एक तरह से आपने पूरा सरेंडर करना है। फिफ्थ है, सक्सेस और फेलियर में बैलेंस रहो। ये नहीं कि आज काम कर रहे थे और सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गए तो आप टूट के बिखर गए, आपने अब कुछ नहीं करना, आप बैठ गए, आप डिप्रेशन में चले गए। अगर आपने वो काम करके सक्सेस हो गया तो आप ईगो में चले गए। आपने बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए सक्सेस और फेलियर में। मतलब अगर आपका सक्सेस हो रहा है तो आप ईगो में भी मत जाओ, फेलियर हो रहा है तो आप इतना टूटो भी नहीं। फेलियर आपको कुछ ना कुछ लर्निंग दे के जा रहा है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। तो दीज आर द 5 6 पॉइंट्स। जो अपना कर्म मतलब एक तरह से ईमानदारी से करता है, बिना किसी मतलब इच्छा के, और उसका हर काम भगवान को एक तरह से डिवोटेड होता है, अर्पित होता है, उसका मन पूरी तरह से पवित्र होता है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है। उसका इनर सेल्फ ऑटोमेटिकली डिवाइन के साथ कनेक्ट होगा। सो वर्क इज लाइक अ वर्कशिप, ड्यूटी इज डिवोशन, एंड लाइफ इज लाइक यज्ञ, यजना, sacred offering. So this is the overall crux of this chapter.